राज्यों में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और सबसे बुरी हार जो हुई है वो पश्चिम बंगाल में हुई है। यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू लोगों के सर चढ़ करके बोल रहा है। आपको बता दें कि आसनसोल में हुए लोकसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल को 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा दिया है। आपको बता दें साथियों कि शत्रुघ्न सिन्हा को 6,56,358 वोट मिले हैं और इनका वोटिंग परसेंटेज जो रहा है वो 56% वोट मिला, यानी कि 50% से ऊपर जो वोट जो है वो अकेले शत्रुघ्न सिन्हा को मिला है। वहीं अगर बात कर ले कि अगर बीजेपी के जो प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल है उनको जो वोट मिला है वो 3,53,149 वोट मिला है और इनका वोटिंग परसेंटेज जो है 30.46 रहा है। जबकि इस बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार पार्था मुखर्जी को भी अच्छा वोट मिला है और उनको करीब 90,412 वोट मिले। लेकिन एक बात तो साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जो है वो उखड़ चुकी हैं और इसका खामियाजा उनको आगे होने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो चुनाव था ये लोकसभा का चुनाव था जहाँ जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, जहां पर मोदी जी को पटखनी दे दी है ममता बनर्जी ने। अब बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक और उपचुनाव हुआ है और ये विधानसभा उपचुनाव था और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो थे। बाबुल सुप्रियो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं और 2 बार वो लगातार आसनसोल से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता था, लेकिन वो इस बार तृणमूल कांग्रेस में आ गया। तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें बालीगंज से अपना प्रत्याशी बनाया था, जिस पर उनको जो वोट मिला है वो 51,199 वोट मिला है और उनका वोटिंग परसेंट जो है 49.69 रहा है। जबकि दूसरे नंबर पर जो रहे हैं वो लेफ्ट पार्टी रही है। जी हाँ साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के यहाँ पर कैंडिडेट जो थे उनको जो है वोट मिला है 30,971, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सुपड़ा साफ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर खिसक गई है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उनकी जो जड़ें थी वो पूरी तरह से उखड़ चुकी है पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं लेफ्ट वापसी करते हुए दिख रहा है। अगर आप लोकसभा चुनाव को देखें जो आसनसोल हुआ वहाँ पर भी उन्होंने 90,000 वोट पाया है और 7% उनका वोटिंग परसेंटेज रहा है। लेकिन विधानसभा जो चुनाव हुए हैं बालीगंज का, वहाँ पर वो 30% वोट शेयर उठा रही है। इससे ये समझ में आ रहा है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इससे साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू लोगों के सर चढ़ करके बोल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कोल्हापुर नॉर्थ में उपचुनाव जो हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बहुत बुरी तरीके से जनता ने हरा दिया है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जिनका नाम जाधव जयश्री चंद्रकांत अन्ना है उनको 97,332 वोट मिला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 78,025 वोट मिला है। यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है और कांग्रेस उम्मीदवार का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 54.34 रहा है। इसके अलावा अब हम आपको ले चलते हैं बिहार, जहाँ बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बिहार में आरजेडी उम्मीदवार अमर कुमार पासवान ने बड़ी जीत दर्ज की है और इनको जो वोट मिला है वो 82,562 वोट मिला है। जबकि दूसरे नंबर पे रही भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हार गई, जिनके उम्मीदवार थे बेबी कुमारी, उनको मात्र 45,909 वोट मिला है। यानी कि यहाँ पर आरजेडी ने बड़ी जीत दर्ज की है बिहार के अंदर में। और अब हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव हुए हैं जहां पर कांग्रेस को बड़ी जीत दर्ज मिली है और यहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं यशोदा नीलंबर वर्मा, उनको जो कुल वोट मिला है वो 87,879 वोट मिला है और इनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 52.97 रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कोमल जंघेल को मात्र 67,703 वोट मिले हैं और इनका वोटिंग परसेंटेज 40.81 रहा है। यानी कि चारों राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को बुरी खबर मिली है और उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब इनका कितना असर होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।